हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर 4 की। अगर बात करें तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, गतिमान आवेश और चुंबक चैप्टर का नाम है। और उसमें काफी ज्यादा मोस्ट यानी कि सुपर डुपर मोस्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, जिसका नाम है चुंबकत्व का गाउस नियम। ठीक है, यानी कि गाउस की प्रमेय। ध्यान रखना, दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चुंबकत्व का गाउस नियम लिखिए या फिर चुंबकत्व के लिए गॉस की प्रमेय लिखिए। ठीक है, गाउस नियम कह दे या गॉस की प्रमेय कह दे, बात एक ही है। बस ध्यान रखना है कि वो पूछ किसके लिए रहा है। तो वो पूछ रहा है भैया चुंबकत्व के लिए, चुंबकत्व का गाउस नियम लिखिए। सही है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कि चुंबकत्व का गाउस नियम होता क्या है। तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में पहले तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। एक होता है भैया गाउस की प्रमेय, एक होती है गाउस की प्रमेय। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। एक होती है गाउस की प्रमेय और एक होता है चुंबकत्व का गाउस नियम। तो भैया ये भी गाउस की प्रमेय है और ये जो लिखी हुई है ये भी गाउस की प्रमेय। तो अंतर क्या है? ये है भैया वैद्युत के लिए। ठीक है, वैद्युत के लिए है गाउस की प्रमेय। और जो क्या होती है कि फाई ई जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और यही गलती करके आते हैं बच्चे सब। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन है कि गाउस की प्रमेय लिखिए तो आपको ये लिखनी है। अगर आए चुंबकत्व के लिए गाउस की प्रमेय लिखिए, चुंबकत्व का गाउस नियम लिखिए, तो फिर आपको ये नहीं लिखना। अगर आपने फिर ये लिख दिया तो गलत। ठीक है, नंबर 0 हो जाएंगे और बच्चे खुश हो जाते हैं कि अरे गाउस की प्रमेय आई थी, लिखिए आए। ठीक है, अरे भैया आई क्या थी? आई थी चुंबकत्व के लिए गाउस की प्रमेय लिखिए या चुंबकत्व का गाउस नियम लिखिए। तो चुंबकत्व का गाउस नियम अलग है और गाउस की प्रमेय अलग है। ठीक है, बिल्कुल अंतर अच्छे से दिमाग में फिट रखना है। ठीक है, कि अगर आए गाउस की प्रमेय लिखिए खाली तो आपको ये लिखनी है। अगर आ जाए कि वैद्युत के लिए गाउस प्रमेय लिखिए तो भी आपको ये लिखनी है। अगर आ जाए चुंबकत्व के लिए गाउस की प्रमेय लिखिए तो फिर आपको ये लिखनी है जो मैं अब आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अंतर बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट रखना है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कि चुंबकत्व का गाउस नियम है क्या। तो चुंबकत्व का गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो सदैव शून्य होता है। एक नंबर की परिभाषा आती है और एक लाइन की परिभाषा नहीं है ठीक से। ठीक है, कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य रहता है, यही आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि फाई वी इक्वल टू शून्य होता है। यानी कि जो बी वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर लिख लो या डी एस लिख लो, बात एक ही होती है। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा भैया? 0 होगा। ठीक, यानी कि क्या क्या कर दिया हमने कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मान कितना होता है? बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या डेल्टा एस वेक्टर। क्लियर? तो बस फाई बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 है। तो आपको अच्छे से बिल्कुल दिमाग में फिट रखना है। बस दो लाइन भी नहीं, एक लाइन की परिभाषा है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, अच्छे से आपको हेडिंग डाल लेना है, इसके अनुसार लिखना है। और किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। और फाई बी इक्वल टू कितना होता है भैया? 0 होता है। फाई बी को लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। और यही है आपकी चुंबकत्व की गाउस प्रमेय। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए आज ये। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि गाउस की प्रमेय लिखिए तो जो पहले चैप्टर में पढ़ाई गई थी आपको वो लिखनी है। अगर आ जाता है चुंबकत्व के लिए गाउस की प्रमेय लिखिए तो फिर आपको ये लिखनी है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो सदैव शून्य होता है। लेकिन कब? चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है, लेकिन कब? बंद पृष्ठ से संबद्ध। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, बात को क्लियर कर लेना है। और जैसे हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है ऐसे ही हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स भी वही है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से कितनी, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया भैया हमारा चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया हमारा पृष्ठ डीएस वेक्टर। और इस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी याद रखना, क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सब बातें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल
बिल्कुल बढ़िया करके तैयार करना है, हेड डाल लेना है और इसके अनुसार और लिख देना है, बस एक लाइन की परिभाषा है कि किसी बंद प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है, और नीचे लिख दो 5 = 0, बॉक्स में बंद कर दो और खत्म। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करके आना है। चुंबकत्व गाउस नियम सुपर डुपर मोस्ट है और इसीलिए आता है क्योंकि बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, और गलती यही है कि बस गाउस की पिर में देखा और बस लिखी है पहले चैप्टर वाली, और वो नहीं लिखनी क्योंकि उसने चुंबकत्व के लिए पूछी है और चुंबकत्व के लिए भैया ये वाली है। ठीक है, बिल्कुल SDM सुपर डुपर मोस्ट है, छाप लेना बढ़िया करके। ठीक है, अपनी नोटबुक में भी और दिमाग में भी और एग्जाम में भी छाप कर आना है बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।